हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3B, हमने यहाँ पे चैप्टर 3 को दो हिस्सों में बांट दिया था। 3A जिसमें हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा और 3B यहाँ पर हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेलों का क्रम कैसे जोड़ते हैं हम, श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके के भी लिए हैं कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों? और संयोजक तार जो है वो तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम आज करने वाले इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान मेथड के द्वारा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे चैप्टर 3 को कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले मैंने आपको इसके जस्ट पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था विद्युत धारा से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं बताने वाला हूं सेल से संबंधित क्वेश्चन। पहले जो सिलेबस था उसमें यहाँ पे एक टॉपिक और था विभव मापी, लेकिन इस बार 2024 के सिलेबस में यहाँ पे विभव मापी आपके ब्लूप्रिंट में नहीं दिया है, इसलिए हम विभव मापी के क्वेश्चन नहीं करने वाले क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट में वो नहीं है। मैं आपको इस सेल के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये हम समझेंगे यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखो, एक ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे बोलते हैं हम सेल। सेल क्या काम करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा एक सेल ऐसा होता है जो हम घड़ियों में लगा देते हैं, खिलौनों में लगा देते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद उन सेलों को निकालकर हम फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। और एक सेल ऐसा होता है, जैसे आपने किसान टार्च देखा होगा, गाड़ियों में जो बैटरी लगी है वो देखी होगी, वो खराब नहीं होती, वो डिस्चार्ज होने के बाद हमें फिर उनसे क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं और फिर से धारा लेने लग जाते हैं। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपनी से ही चार्ज होकर आते हैं, हम उन्हें चार्ज नहीं कर सकते। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला जो होता है वो होता है प्राथमिक सेल, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है द्वितीयक सेल। और यहाँ पे हम नाम से ही उन सेलों को पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेल है। देखो, प्राथमिक सेल का मतलब ये होता है वह सेल जिससे केवल एक बार धारा प्राप्त की जा सकती है, इसे बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल वह सेल है जिससे बार बार धारा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसे आवेशित तथा निरावेशित किया जा सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने समझा सेल क्या है, वह उपकरण जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल वह सेल जिससे केवल एक बार धारा प्राप्त की जा सकती है, इसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक सेल इससे बार बार धारा प्राप्त की जा सकती है, इसे आवेशित और निरावेशित किया जा सकता है। आवेशित का मतलब चार्ज करना, निरावेशित का मतलब डिस्चार्ज करना। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा सेल के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? देखिए यहां पर सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? तो देखो, यहां पर हमारा ये पहला सेल है, इसमें सेल में दो सिरे होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। ये हमारा दूसरा सेल है, ये प्लस सिरा इसका, ये माइनस सिरा। ठीक है, यह मैंने एक और सेल बना दिया यहाँ पर, ये इसका प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा सेल है? पहला। ये कौन सा सेल है? दूसरा। इसमें दो सिरे हो गए। पहले सेल के भी दो सिरे हैं, एक धन सिरा एक ऋण सिरा, और दूसरे सेल के भी दो सिरे हैं, एक धन सिरा और एक ऋण सिरा। तो जब पहले सेल के ऋण सिरे को
दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। जब पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब अपन समझेंगे समांतर क्रम संयोजन, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो हमारा समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना, है ना। तो श्रेणी क्रम में हम उसे कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे और समांतर क्रम में देखिए यहां पर मैंने कुछ सेल बना दिए। ये पहला वाला सेल है, इसका ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। ये दूसरा वाला सेल है, इसका प्लस सिरा माइनस सिरा। तो यहाँ पे जितने भी सेल दिए हूं, यदि सभी सेलों के धन सिरों को एक बिंदु पर तथा ऋण सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। धन सिरों को एक बिंदु पर तथा ऋण सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब सभी सेलों के धन सिरों को एक बिंदु पर तथा ऋण सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा संयोजन सेलों का। अब करने जा रहे हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे आंतरिक का मतलब होता है अंदर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? सेल वाला। तो आंतरिक प्रतिरोध किसे कहेंगे? सेल के अंदर धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के मार्ग में अवरोध होता है। लेकिन आंतरिक का मतलब हो जाता है अंदर, और अंदर कहां पर? सेल के अंदर। सेल के अंदर धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। तो आंतरिक प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो है वो है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर। यहां पर हमें बैटरी के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, तो इलेक्ट्रोड की जो बीच की दूरी है उस पर निर्भर करता है कौन? आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा है इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल पर। इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल पर। यहां पे जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे एक केमिकल के अंदर डूबे होते हैं। एक रासायनिक विलयन होता है जिसके अंदर हमारे ये इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। तो जितने डूबे रहेंगे, है ना, उस पे भी हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निर्भर करता रहेगा। यदि वो ज्यादा डूबे हुए हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा, यदि वो कम डूबे हुए हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तीसरा जो है वो है विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता पर। यहां पे विलयन कितना गाढ़ा है या फिर बिल्कुल पतला है, तरल तरीके का है, तो उस पे भी डिपेंड करता है हमारा आंतरिक प्रतिरोध। चौथा है ताप पर। यहां पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, दूसरा इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल पर, तीसरा विलयन की सांद्रता पर और चौथा है ताप पर। इन 4 कारकों पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों? तो हम देखते हैं कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उससे उस समय हम बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो लेते हैं। किससे? बैटरी से। बैटरी की ऊर्जा बहुत ज्यादा ले लेते हैं। जब हम देखें कि जब हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी तो गाड़ी में, पूरी गाड़ी के अंदर यहाँ पे ऊर्जा जो है वो सम्मिलित रूप से जा रही थी। लेकिन जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सारी ऊर्जा जो है वो कहाँ आ जाती है? स्टार्ट करने पर आ जाती है, जिससे बैटरी के बीच के जो इलेक्ट्रोड है उनका जो विभवांतर है वो बहुत कम हो जाता है। विभवांतर कम होने के कारण हेडलाइट जो है वो मंद पड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे मेन टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर कम हो जाता है गाड़ी स्टार्ट करते समय। गाड़ी स्टार्ट करते समय
सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा यूज होती है, जिससे कि इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर कम हो जाता है और हेडलाइट मंद पड़ जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये कारण था गाड़ी को स्टार्ट करने पर जो हेडलाइट है वो कुछ मंद पड़ जाती है उसका। अब अगला जो क्वेश्चन है, संयोजक तार जो है वो तांबे के बनाए जाते हैं क्यों? अब मैं बताने वाला हूं कि जो संयोजक तार का मतलब ये होता है जहां पे हम कनेक्शन करते हैं वहां पर तांबे के तार इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए प्यारे स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाएगा तो हमारी धारा आसानी से बह जाएगी। तो हमें प्यारे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, इसलिए संयोजक तार तांबे के बनाए जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता जाता है और हम आपके लिए इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक के बाद एक वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं, वो भी बहुत सरल लैंग्वेज में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो डेरिवेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप इस चैप्टर की जो डेरिवेशन है वहां से देख सकते हैं। मैंने आपके लिए पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे थ्योरिकल क्वेश्चन जो थे वो मैंने आज आपको बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इन्हें तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।